तो कल हम लोगों ने ग्रुप का परमिशन देख लिया था, कैसे करते हैं अल्फाबेटिकली। ओके, और लास्ट में हम लोगों ने SGID स्पेशल परमिशन 2 होता है हमारा, SGID और स्टिकी। ठीक है, और उसका भी हम लोगों ने लैब करके देख लिया था। तो आज का जो सेशन है, आज हम लोग वही परमिशन का ही सेशन है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि अल्फाबेटिकली हम लोग कैसे उसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, परमिशन। तो आज हम लोग अल्फाबेटिकली देखेंगे। देखो, रीड के लिए क्या था परमिशन, रीड के लिए आर डिनोट था, ठीक है ना, अल्फाबेटिकली। राइट के लिए W था, एग्जीक्यूट के लिए X था, SGID के लिए S था, और स्टिकी के लिए T था। ओके, अभी न्यूमरिकली क्या होगा, परमिशन होगा, रीड के लिए 4 होगा, राइट के लिए 2 होगा, एग्जीक्यूट के लिए 1 होगा, SGID के लिए 2 होगा स्टार्टिंग में ही, ठीक है, और स्टिकी में 1 होगा स्टार्टिंग में ही। ओके, अभी अगर फुल परमिशन देना है मुझे ओनर को, तो मेरा वैल्यू कितना होगा बताओ। 3 आता 7। है, 3 आता है। देखो, कल जैसे करके हम लोगों ने देखा था, कल सेल्स डेटा बोल के एक डायरेक्टरी हम लोगों ने क्रिएट किया। तो CD सेल्स डेटा। ओके, तो LS-LD सेल्स डेटा। तो क्या था, देखो पहले ये डी क्यों लिखा जाता है, इसीलिए कि ये डायरेक्टरी का सिंबल। अगर डी लिखा हुआ है पहले, तो हम लोग को पता चल जाता है कि ये डायरेक्टरी है, मतलब सेल्स डेटा बोल के एक डायरेक्टरी है। अभी जो यहाँ पे ये पहले जो तीनों है RXW, ये हो गया आपका रूट, मतलब ये हो गया आपका ओनर के लिए। ये कौन बनाया, मतलब डायरेक्टरी कौन है, उसका ओनरशिप कौन है, रूट है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला है। ये तीनों रीड राइट मतलब एग्जीक्यूट, तीनों परमिशन है, मतलब फुल परमिशन है किसके पास, ओनर के पास। अभी उसके बाद फिर से आ गया RWX, ये किसके लिए हो गया, ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के पास भी RWX, मतलब तीनों फुल परमिशन। लेकिन अदर्स में देखो हाइफन 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 है, तीनों मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब अदर्स के लिए, अदर यूजर के लिए कोई भी परमिशन नहीं है। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फाबेटिकली अगर हम लोग को फुल परमिशन ओनर के लिए देना है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा वैल्यू, इसको देख के बताओ, इमेजिन करो। रीड के लिए कितना है नंबर, 4 है। राइट के लिए कितना है 7 नंबर, 2 है। और एग्जीक्यूट के लिए नंबर कितना है, 1 है। तो तीनों मिलाकर कितना हुआ, 7 हो गया, है ना, हो गया ना। तो 7 मतलब ओनली सिंगल 7 हो गया, और बाद में 0 0 डाल दिया, मतलब ओनर के लिए फुल परमिशन, ग्रुप के लिए कुछ भी नहीं, और जो अदर के लिए है वो भी कुछ भी नहीं परमिशन। तो ऐसा करके हम लोग बनाते हैं। अभी देखो, अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, CSMOD 777 सेल्स डेटा, मतलब क्या, ओनर के लिए फुल परमिशन 7 मतलब फुल परमिशन। उसके बाद ग्रुप के लिए भी 7 बीच में, तो ग्रुप के लिए भी फुल परमिशन, और अदर के लिए भी फुल परमिशन। करके देखे प्रैक्टिकल, चलो प्रैक्टिकल ओके सर। करके देखते हैं। अभी अभी यहाँ पे क्या है, सेल्स डेटा में क्या है, जो ओनर है ओनर के लिए फुल परमिशन है, ग्रुप के लिए भी फुल परमिशन है, और जो यहाँ पे क्या है अदर्स के लिए भी कुछ भी परमिशन नहीं। तो अगर हम अल्फाबेटिकली करते थे, तो हम लोग को अगर अदर को परमिशन देना है, तो हम लोग क्या कमांड यूज करेंगे, CHMOD कमांड डालेंगे, और उसके बाद O डालेंगे, प्लस डालेंगे, एक बार R डालेंगे, एक बार W डालेंगे, और एक बार क्या डालेंगे, X डालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, फुल परमिशन अदर्स के लिए हम लोगों ने दे दिया। तो अभी अगर हमें क्या करना है, यहाँ पे बनाना है, तो मैं एक अलग सा एक बना लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं निकल आता हूँ। ओके, निकल आने के बाद मैं बनाता हूँ MKDIR बोल के एक जो है मार्केट डेटा बोल के, मार्केट डेटा बोल के एक मैं डायरेक्टरी बना दिया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ LS-LD मार्केट डेटा, मार्केट डेटा, देखो
बाय डिफॉल्ट जो परमिशन आता है डायरेक्टरी के लिए, ओनर के लिए फुल परमिशन आता है, उसके बाद ग्रुप के लिए रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन आता है बाय डिफॉल्ट। हाँ ठीक है, मैंने मार्केट डेटा अभी बनाया मैंने, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट परमिशन जो हमें अलॉटमेंट करता है। तो रीड के अदर्स मतलब अभी देखो यहाँ का इस डायरेक्टरी का क्या ग्रुप अलग था, इस डायरेक्टरी का ग्रुप भी सेम ही है, क्योंकि हम जब एक बार बनाते हैं उसके आधार पे ग्रुप भी सेम सेम बन जाते हैं। हम उसको ग्रुप को चेंज कर सकते हैं एज पर यूजर रिक्वायरमेंट, ठीक है। और अदर्स के लिए भी रीड एंड एग्जीक्यूट का परमिशन है। अगर हमें फुल परमिशन देना है, सबको सबको फुल परमिशन देना है, तो फिर क्या, इसके लिए RWX मतलब क्या, R का वैल्यू कितना है 4 है, ठीक है। W का वैल्यू कितना है 2 है, और x का वैल्यू कितना है 1 है। तो ओनर के लिए अगर 7 करूंगा तो फुल परमिशन, उसके बाद RX है तो इसके लिए भी मुझे फुल परमिशन देना है। तो तीनों मिलाकर कितना होगा, R और W और X मिला के 7 हो जाएगा, तो डबल 7 हो गया। और फिर इसे अदर्स के लिए भी फुल परमिशन देना है, तो फिर से और एक 7 हो जाएगा, ठीक है। अभी करता हूँ एक बार, CHMOD डाला मैंने, उसके बाद 777 डाल दिया, 777 ओके। डालने के बाद मैं किसके ऊपर करने वाला हूँ, मार्केट डेटा, ओके। अभी करो LS-LD, देखो कंप्लीट है परमिशन, है ना, आ गया समझ में कैसे डालते हैं, है कि नहीं बताओ। इमली, थाइमिंग, संपर्क, मंजित, बलोद्र। ये समझ कैसे। पहले हमारा पास क्या था, ओनर के लिए क्या था, फुल परमिशन था, और अदर्स जो ग्रुप के लिए क्या था, रीड एंड एग्जीक्यूट का था, और अदर्स के लिए भी रीड एंड एग्जीक्यूट का था। जब मैंने CHMOD 777 डाला मतलब फुल परमिशन, उसके बाद क्या हुआ, ओनर्स के लिए भी फुल परमिशन, ठीक है, ग्रुप के लिए भी फुल परमिशन, और अदर्स के लिए भी फुल परमिशन हो गया। कौन सा, मार्केट डेटा। अब अभी देखो, जब फुल परमिशन देते हैं तो देखो ये जो दिखाता है ना ग्रीन कलर में आ जाता है, ये मैंने कल भी दिखाया, ओके। अभी अगर मान के चलो जो अदर्स के लिए मुझे कुछ भी परमिशन नहीं देना है, तो मैं कौन सा वैल्यू यूज करूंगा बताओ। अदर्स के लिए कुछ भी परमिशन नहीं देना है, खाली ओनर और ग्रुप के लिए फुल परमिशन देना है, तो मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पे, 770। यस परफेक्ट, 770, ठीक है। एक बार LS-LD करके देखो, देखो अदर्स के लिए कोई भी परमिशन नहीं है, लेकिन जो ओनर है उसका पास फुल परमिशन है, और जो मतलब ये है क्या बोलता है इसको, ग्रुप है उसके पास भी फुल परमिशन है। अगर आपको देखना है तो देख सकते हो, अदर्स यहाँ पे देखो इसका ग्रुप भी रूट ही है, ठीक है। तो मैं अदर्स यूजर कोई भी एक जाता हूँ, SU- मैं शायद संपर्क था, संपर्क में जाता हूँ, सीधी सॉरी मार्केट डेटा देखो, परमिशन डिनाइड है, राइट, क्योंकि मेरा एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। अगर मुझे क्या करना है, अदर्स में खाली एग्जीक्यूट परमिशन देना है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी सेम टू सेम रखना है, मतलब ओनर्स के लिए फुल परमिशन, ग्रुप के लिए फुल परमिशन, लेकिन अदर्स के लिए ओनली मेरे को क्या देना है, एग्जीक्यूट का परमिशन देना है। तो मैं क्या करूंगा, कौन सा क्या लिखूंगा, कमन, टाइमिंग, इमली, संपर्क, बज्जित, बलोद्रा, 77X 771 X X 1 एग्जीक्यूट के लिए 1 था। यस 1 था, ठीक है, डाल दिया। और अभी देखो LS-LD करो, देखो अदर्स के लिए X आ गया, बाकी आगे का रीड एंड राइट नहीं है। तो अगर एग्जीक्यूट परमिशन है तो मैं मार्केट डेटा में कोई भी अदर यूजर को लेके मैं घुस सकता हूँ कि नहीं, एंटर कर सकता हूँ ना, कर सकता हूँ। देखो एक बार, SU संपर्क था मेरा, ठीक है, उसके बाद CD मार्केट डेटा एंटर हो गया मेरा।
अभी एलएल करो, परमिशन डिनाइड है, क्योंकि क्या है तुम्हारा रीड का भी परमिशन नहीं है। अभी रीड का अगर परमिशन देना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कमांड कौन सा होगा, एग्जीक्यूट का परमिशन ऑलरेडी है, रीड का देना है, अभी कौन सा कमांड डालूंगा मैं, 471 हम्म 4 सर, रीड के लिए 4 था। chmod ओनर के लिए क्या है 7 है, ओके है, ग्रुप के लिए 7 है, ओके। अभी इसमें क्या चाहिए मुझे, ये जो 1 है रीड 1 एग्जीक्यूट के 3 लिए, होगा, 3 सर। 3, ओके 3 डाल दिया। डालने के बाद अभी देखो, देखो राइट एंड एग्जीक्यूट परमिशन आ गया है, मुझे रीड चाहिए था भाई, राइट नहीं, तो क्या हाँ करूंगा, सर 4 तो 5 होगा 5 दीदी, होगा सर, 5 यस 5। 5 होगा, यस एग्जैक्टली, तो 5 हो गया, ठीक है। अभी देखो रीड है और एग्जीक्यूट है, राइट नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊंगा, सेल्स डाटा में एसयू संपर्क बोल के जो था उसके भीतर जाके मैं मार्केट डेटा और एलएल करता हूँ। देखो अभी टोटल कुछ भी नहीं है, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ टास्क फाइल 1 परमिशन डिनाइड, क्यों डिनाइड है, क्योंकि मुझे राइट करने का परमिशन नहीं है। अगर मुझे फिर से राइट करने के लिए परमिशन चाहिए फुल, तो फिर मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं उसके बाद फुल परमिशन चाहिए मुझे सबके लिए, 777 सर, यस यस चेंज यस, मोड 777। 777 मतलब फुल परमिशन हो जाएगा, तो 777 डाल दिया मैंने, LSFNLD करा, करने के बाद देखो यहाँ पे फुल परमिशन आ गया। अभी मैं जाऊंगा किसके साथ, एसयू संपर्क, मैं इमली ही जाता हूँ, ये भी अदर ही यूजर है, ठीक है, इमली में जाता हूँ, सीधी मार्केट डेटा एलएल करता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं टच भी करता हूँ और विम भी करूंगा, मैं फाइल डॉट टीएक्सटी बोल के एक फाइल बना दिया और उसको मैं विम भी करूंगा, फाइल डॉट टीएक्सटी, ठीक है। एस्केप आई डालो, इंसर्ट इंडिया, कुछ भी डाल लो यहाँ पे, इंडिया इज ग्रेट डाल लो, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। राइट करो, क्विट करो, एक्सक्लेमेटरी करो, बाहर निकालो, बस अभी कैट करके देखना है, फाइल डॉट टीएक्सटी कैट, देखो इंडिया इज ग्रेट, ठीक है। अभी मैं क्या कर पा रहा हूँ, और एडिट भी कर पा रहा हूँ, मार्केट डेटा के भीतर जा भी पा रहा हूँ, अदर यूजर से एडिट भी कर पा रहा हूँ, और अगर चाहिए तो मैं RM-RVF में क्या कर पाऊंगा, फाइल को रिमूव भी कर पाऊंगा। अभी एलएल करो, कुछ भी नहीं, आ गया समझ में न्यूमेरिकली कैसे हम लोग डालते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका क्या, जो हमारा नॉर्मल क्या है, हमारा जो नॉर्मल परमिशन है। अगर स्पेशल परमिशन स्टिकी और हमें क्या करना है, SGID करना है, तो SGID के लिए क्या था 2 था और स्टिकी के लिए 1 था, ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है। SGID के लिए क्या है 2 है, इन स्टार्टिंग में लिखना है, जैसे हमने 777 लिखा था ना, इससे जगह जैसे CS मोड 777 लिखा था, इससे 777 के पहले लिखना है 2, तो तब SGID हो जाएगा, और 777 के पहले अगर 1 लिख दिया तो स्टिकी हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ओके। तो मैं क्या करूंगा अभी, CHMOD मैं करूंगा 2, उसके बाद 77, 7 में 44 डाल देता हूँ, 744, सॉरी 2744, इसका मतलब क्या हुआ बताओ तो, 2744 का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ, CHMOD करा मैंने 2744 डाला, इसका मतलब क्या हुआ, कौन कौन बताएगा, अभी तो किया, 2 मतलब स्पेशल परमिशन, ये क्या है, SGID हो गया, SGID हो है। गया, और 7 ये रूट का फुल परमिशन है। ओके। होल ग्रुप में राइट का परमिशन है। 4 में कौन सा हो गया, ओनली राइट का, हाँ राइट नहीं रीड यस का, यस। रीड, हाँ, रीड का ये सर। ओके। ये थोड़ा और कंफ्यूज होता है नंबर अभी। हाँ। यस, और ये लास्ट 4 वाला
ये अदर्स के लिए भी अदर्स के रीड का लिए ही वो एग्जैक्टली परमिशन। एग्जैक्टली। अभी देखो चेक करके देखो, देखो यहाँ पे डी आ गया डायरेक्टरी, RWX आ गया, मतलब ओनर के लिए हमने फुल परमिशन डाला था ओनर के लिए, ठीक है, रूट के लिए। उसके बाद R-S डाला, मतलब क्या, ओनली रीड है परमिशन, रीड का वैल्यू 4 है तो 4 डाल दिया। और S मतलब क्या, SGID परमिशन कल लिखा था, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो गया, R-, मतलब ओनली रीड परमिशन है, किसके लिए, अदर्स के लिए। आ गया समझ में। तो ऐसा करके हम लोग चेंज करा सकते हैं, ठीक है। और अगर हमें स्टिकी चाहिए तो क्या करूंगा, CHMOD यहाँ पे मैं डाल लूंगा 1 डाल लूंगा, ठीक है, स्टिकी के लिए। बस एंटर करो, LS-LD करो, देखो देखो स्टिक, हमेशा याद रखो SGID कहाँ पे शो करता है, ग्रुप में। SGID कहाँ पे शो करता है, ग्रुप में, लेकिन ओवरऑल काम करता है। और स्टिकी जो है कहाँ पे शो करता है, अदर्स में, लेकिन वो ओवरऑल काम करता है, ठीक है। आगे समझ में, क्लियर। तो ऐसा करके हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अभी अगर हमको क्या चाहिए ना, जो स्टिकी है, स्टिकी को रिमूव करना है, तो कैसे हम लोग रिमूव करेंगे, तो CHMOD 1 के जगह पे यहाँ पे 0 डाल दो, 1 0, ठीक है, 1 0 डाल दिया। अभी देखो क्या होता है, देखो स्टिकी हट गया, ठीक है। अभी SGID हटाना है, तो SGID के लिए हमारा कितना है वैल्यू, 2 है, इसीलिए 2 0 लगाओ एक साथ, ठीक है। तो CHMOD 2 0 लगाओ एक साथ, ठीक है। 2 0 मतलब इसका वैल्यू कितना है, SGID का वैल्यू 2 है ना, इसीलिए 2 0 लगाना है, ठीक है। ये लगा दिया। अभी SGID जो है वो भी रिमूव हो जाएगा, देखो SGID नहीं है, ठीक है ना। आगे समझ में, क्लियर। अगर मान के चलो मैंने क्या दिया, CHMOD करा मैंने, ठीक है, पहले पहले मैंने क्या दिया, 2 दे दिया, ओके। और मैंने CHMOD किया करने के बाद मैंने SGID तो दे ही दिया, स्टिकी भी दे दिया, ठीक है। अभी अगर मैं LS-LD करता हूँ तो देखो यहाँ पे SGID भी है, स्टिकी भी है, ओके। अभी अगर मुझे दोनों एक साथ एक ही कमांड में मुझे रिमूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, CHMOD करूंगा, उसके बाद में क्या करूंगा, 2 0 लगाऊंगा मैं SGID के लिए, और 1 0 लगाऊंगा मैं स्टी के लिए, ठीक है। टोटल 3 0 लगाऊंगा, एंटर करो। एंटर करने के बाद LS-LD करो। अभी देखो तीनों एक साथ, दोनों एक साथ जो है, SGID का S और स्टिकी का T दोनों एक साथ रिमूव हो गया। आगे समझ में, क्लियर, सबको क्लियर है, यस सर, यस सर, क्लियर सर। टाइमिंग क्लियर है, यस सर, यस सर, क्लियर सर। ओके परफेक्ट। संपर्क बोलो ब्रो, मंजीत क्लियर, हाँ सर क्लियर है। यस सर। ओके। भाई मंजीत इतना मायूस होके क्यों बोलते हो भाई, थोड़ा एनर्जी से बोलो भाई, है ना, इतना मायूस सर होके। एनर्जी नहीं है अभी। एनर्जी नहीं है क्यों, सर हाथ में दर्द हो रहा है। अच्छा जिम करके क्या, नहीं सर, कल वो पूरा जॉइंट ही अलग हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है चलो, ओके ओके। तो इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद और एक हमारा परमिशन का लास्ट एक चैप्टर बच जाता है, जिसको बोलते हैं डिफॉल्ट परमिशन। तो डिफॉल्ट परमिशन क्या आता है, फाइल का जो डिफॉल्ट परमिशन होता है ना, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन कैसा होता है, जैसे मैं करता हूँ ना, टच कोई भी मैं एक फाइल बना लेता हूँ ना, file1 बोल के, ठीक है। तो मैं अगर इसमें LL करता हूँ, फाइल का डिफॉल्ट परमिशन देखो file1 का क्या है, -RW, ठीक है, हाइफेन। ओनर्स के लिए मतलब रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट परमिशन नहीं है। अदर्स के लिए ओनली रीड होता है, एंड जो सॉरी ग्रुप के लिए ओनली रीड होता है, और अदर्स के लिए ओनली रीड होता है। ये डिफॉल्ट परमिशन होता है। ये देखो सारा का सारा फाइल में ऐसा ही शो करेगा, और सारा जो डायरेक्टरी है ऐसा ही शो करेगा बाय डिफॉल्ट।
डायरेक्टरी के लिए ओनर्स के लिए RWX मतलब फुल परमिशन, उसके बाद ग्रुप्स के लिए RNX मतलब रीड एंड राइट, और अदर्स के लिए रीड एंड राइट। ठीक है, मतलब जो डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी में अगर डिफॉल्ट परमिशन होता है तो कितना होगा, अगर न्यूमेरिकली हम लोग देखेंगे तो इसके लिए 7 हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना 1 5 है ना, और इसका 4 + 1 5 मतलब 7 5 5 परमिशन होता है डायरेक्टरी के लिए। और जो मतलब फाइल के लिए होता है, फाइल के लिए कितना होता है, आर का कितना होता है वैल्यू 4 होता है, और राइट का होता है 2 मतलब 6, यहाँ पे 6 हो गया, और आर का वैल्यू 4 और आर का वैल्यू 4 मतलब 6 4 4 बाई डिफॉल्ट परमिशन होता है किसके लिए, फाइल के लिए, और 7 5 5 बाई डिफॉल्ट परमिशन किसके लिए होता है, डायरेक्टरी के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे देखो, तो 755 परमिशन जो होता है बाय डिफॉल्ट होता है डायरेक्टरी के लिए, और जो होता है फाइल के लिए फुल परमिशन होता है 644 होता है बाय डिफॉल्ट। ओके, लेकिन अगर फुल परमिशन का बात करें ना, तो हमारा पास कितना होगा 666 होगा फाइल के लिए, और अगर जो परमिशन होता है तो हम क्या बोलेंगे 777 होता है। तो ये जो बाय डिफॉल्ट इसको घट के जो आता है ना 644 और जो 755, अभी इसका वैल्यू कितना आ रहा है 755 आ रहा है ना डायरेक्टरी का, और फाइल का कितना आ रहा है 644 आ रहा है। एक क्यों आ रहा है, फुल परमिशन क्यों नहीं दिखाता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक यूमार्क्स बोल के होता है, उस यूमार्क्स क्या होता है, यूमार्क्स का वैल्यू होता है आपका 0022, तो उसको माइनस किया जाता है उसका वैल्यू, तो उसके बाद ये निकल के आता है। ठीक है, अभी अगर हम यूमार्क्स का वैल्यू चेंज कर देते तो हमें डिफॉल्ट परमिशन जो है 777 नेटो 644 मिल सकता है। ठीक है, तो यूमार्क्स का वैल्यू कैसे चेंज करता है, कैसे देखता है, अभी हम लोग देख लेते हैं। बाय डिफॉल्ट अगर यूमार्क्स हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, देखो कितना शो कर रहा है 0022 शो कर रहा है। ओके, तो अगर मैं क्या करता हूँ ना, 0022 अगर बाय डिफॉल्ट शो कर रहा है यूमार्क्स, तो मैं एक बार 1 मिनट, ओके, तो मैं क्या क्या काम करता हूँ, यूमार्क्स में लिखता हूँ, यूमार्क्स मैं करूँगा 007। ठीक है, अभी 007 मैंने किया, पहले कितना था यूमार्क्स का वैल्यू था 0022 था, मैंने अभी 007 डाल दिया, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं यूमार्क्स लिखूंगा, देखो यूमार्क्स का वैल्यू चेंज हो गया अभी। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक ना डायरेक्टरी बनाता हूँ मैं। ठीक है, अ, एक फाइल बना लेता हूँ, चलो टास्क फाइल 4। ओके, तो LL करता हूँ, देखो फाइल 4 यहाँ पे ए वाला आ गया। देखो फाइल 4 का देखो अभी बाय डिफॉल्ट क्या होना चाहिए था, R77, सॉरी R-हाइफन लास्ट में। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया 00, मैंने अभी इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू हो गया तुम्हारा कितना 4 + 2 660 हो गया अभी। तो 660 मतलब क्या हो गया, ये इसको माइनस किया ना अभी, आ रहा है समझ में, यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होता है 666 होता है। ठीक है, उससे अगर मैं 0022 ये बाय डिफॉल्ट होता है, इसको माइनस किया तो कितना हो गया 644 हो गया। ठीक है ना, आ रहा है समझ में, अभी मैंने क्या किया 007 डाल दिया, तो 007 डालने के बाद इसको माइनस कर के ये वाला वैल्यू बाय डिफॉल्ट निकल रहा है। लेकिन ये जो है ना, अभी यूमार्क्स में अगर यहाँ पे देखा था यूमार्क्स, देखो 007 हो रहा है, लेकिन अगर मैं एक बार टर्मिनल को क्लोज कर देता हूँ ना, टर्मिनल क्लोज कर देता हूँ, टर्मिनल क्लोज कर दिया, फिर से मैंने टर्मिनल ओपन करना है, यूमार्क्स में यहाँ पे लिखता हूँ, तो देखो 0022 आ गया फिर से, मतलब ये क्या हो गया, ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया है कि नहीं, ये टेम्पररी सॉल्यूशन हो गया। अभी हमें अगर परमानेंट सॉल्यूशन करना है तो इसके लिए क्या करेंगे, अभी देखो यहाँ पे हम लोग टेम्पररी पे और एक चीज देख लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ अभी,
mkdir में डायरेक्टरी 1 बोल के एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ, ठीक है। बाय डिफॉल्ट अभी 0022 है, मतलब क्या बाय डिफॉल्ट है, ठीक है। एल करता हूँ, देखो जो यहाँ पे कहाँ पे गया डायरेक्टरी में, ये देखो डायरेक्टरी 1, ठीक है। कि बाय डिफॉल्ट क्या है, जो है RWX है, R-X है, R-X है। क्यों? क्योंकि इसका यूमार्क्स 0022 है। अगर मैं यूमार्क्स का वैल्यू सारा 0 कर देता हूँ तो फुल परमिशन मिलना चाहिए, है ना। तो यूमार्क्स मैं करता हूँ 0000, ओके। तो अभी मैं करता हूँ mkdir डायरेक्टरी 2, ठीक है। अभी मैं करता हूँ LL। अभी देखो डायरेक्टरी 2 वाला देखो फुल परमिशन है, डायरेक्टरी 1 एंड 2 में डिफरेंस क्या है, देखो फुल परमिशन है बाय डिफॉल्ट, है ना, है कि नहीं बताओ। क्योंकि मैंने यूमास का वैल्यू चेंज करा दिया। अगर 00 होगा तो बाय डिफॉल्ट जो 777 परमिशन होता है उससे 000 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 777 ही होगा। तो डायरेक्टरी 2 वाला जो मैंने बना दिया, पहले डायरेक्टरी 1 बनाया था, उसका वैल्यू यूमास का वैल्यू क्या था, 0022 था, ठीक है ना। 0022 था, उसके बाद मैंने यूमास का वैल्यू चेंज करा दिया। चेंज कराने के बाद मैंने डायरेक्टरी 2 बनाया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, फुल परमिशन हो गया डायरेक्टरी 2 क्या। अगर मैं इसको फिर से एक बार, नहीं तो मैं एक बार एक क्या काम कर सकता हूँ, यूमार्क्स अगर आपको रिफ्रेश करना है, देखो 0000 शो कर रहा है। अगर आपको रिफ्रेश करना है, बेस एक बार लिख दो यहाँ पे बेस, ठीक है। अभी यूमार्क्स करो फिर से, देखो 0022 आ गया। मतलब ये क्या हुआ, एक टेम्पररी सॉल्यूशन। अगर आपको टेम्पररी कुछ भी काम करना है, आपको उस टाइम पे आप टर्मिनल क्लोज नहीं करोगे, बेस आप रिफ्रेश नहीं करोगे, मतलब इसका मतलब क्या हो गया, आपका ये वैल्यू कांस्टेंट, जब तक आप लोग रिफ्रेश नहीं करोगे, क्लोज नहीं करोगे, तब तक जो आपने डिसाइड किया वही रहेगा यूमस का वैल्यू, ओके। अगर आपको परमानेंट करना है, परमानेंट सॉल्यूशन डालना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे काम करना पड़ेगा, कॉन्फिग फाइल में जाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में। तो कॉन्फिग फाइल में हमें काम करना पड़ेगा। तो कॉन्फिग फाइल में जाके हम लोग कैसे काम करते हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं अभी, ओके। तो देखो अभी कॉन्फिग फाइल में जाने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, भीम, उसके बाद HC। हमेशा याद रखो, पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है उसको वो सब फाइल कहाँ पे होता है, HC में ही होता है, ठीक है। उसके बाद बेस RC, ये वाला तुम्हारा फाइल लोकेशन है, पाथ है, ठीक है। एंटर करो। एंटर करने के बाद यहाँ पे एस्केप आई करो और नीचे आओ, थोड़ा नीचे आओ, यहाँ पे यूमार्क्स मिलेगा। आ गया यूमार्क्स, ये हो गया यूमार्क्स। ये देखो 0022 ये वाला जो आ रहा है ना, इसका इसका अगर वैल्यू मैंने क्या करा, 000 डाल दिया, ठीक है। अभी एस्केप करो, कॉलन डालो, राइट करो, क्विट करो, एक्सक्लेमेटरी डालो, एंटर करो, ठीक है। डालने के बाद अभी तुम यहाँ पे क्या करो, यूमार्क्स लिखो। देखो अभी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होता है, थोड़ा एक बार बेस यूज करो, बेस, ठीक है। अभी यूमार्क्स देखो 000 शो कर रहा है। अभी इसको क्लोज भी करोगे ना, तो फिर भी मतलब क्या हो जाएगा, आपका यूमार्क्स का जो वैल्यू है ना, वो 000 ही रहेगा, क्योंकि आपने कहाँ पे चेंज किया है, अपने कॉन्फ़िगरेशन। देखो 0000, अभी अभी बेस करो, रिफ्रेश करो, फिर से यूमार्क्स करो, 000 ही शो कर रहा है। मतलब ये परमानेंट सॉल्यूशन हो गया। कहाँ पे है परमानेंट सॉल्यूशन, भीम। उसके बाद HC में जाओ, HC में जाने के बाद आपको बेस RC, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद एस्केप आई डालो। आई डालने के बाद यहाँ पे पहले क्या था, 022 था। डालने के बाद एस्केप, कॉलन, राइट, क्विट, एक्सक्लेमेटरी, बस। अभी तुम यहाँ पे यूमार्क्स लिखोगे तो बाय डिफॉल्ट ये शो करेगा 0000। बेस करो, बेस मतलब क्या हो गया, रिफ्रेश, ठीक है। यूमार्क्स करो, देखो 0022 आ रहा है समझ में, यहाँ तक क्लियर है। सर बताओ। एक्चुअली इसमें यूमार्क्स थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। हम लोग को यूमार्क्स चाहिए क्यों, क्योंकि हम लोग चेंज मोड करके पूरा जो परमिशन हम लोग को चाहिए वो हम लोग एडिट कर सकता है ना, परमिशन दे सकता है।
देखो तो हमारा अभी यूमक्स बाय डिफॉल्ट जो यूमक्स है ये क्या है 0022 है, ठीक है। ये मतलब क्या होता है, ये माइनस होता है, इसीलिए तो हम लोग कोई भी डायरेक्टरी बनाते हैं। अगर मान के चलो मैं सीडी में डेस्कटॉप पे जाता हूँ ना, डेस्कटॉप, एक मिनट रुको, ओके सीडी, ओके डेस्कटॉप एल करता हूँ। ये तीनों है, एक मिनट, RM हाइफन RVF फाइल 1 G2 सेल्स डेटा, ओके एल कुछ भी नहीं है, ओके क्लियर, ओके। मैं एक काम करता हूँ, MKDIR में बनाता हूँ जीतू बोल के एक बनाता हूँ, ठीक है। MKDIR में बनाता हूँ जीतू, अरे यार MKDIR जीतू 1 बनाता हूँ, और फाइल बनाता हूँ मैं टच फाइल 1 एंड टच फाइल 2, ठीक है। अभी मैं LL करता हूँ, देखो सारा डायरेक्टरी का जो ये डिफॉल्ट परमिशन होता है, ठीक है, और फाइल का ये डिफॉल्ट परमिशन होता है। तो ये डिफॉल्ट परमिशन कहाँ से आया, यूमक्स का जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट, अगर मैं सारा का सारा परमिशन क्या होता है, एनेबल होता है। मतलब RWX रूट के लिए होता है, RWX ग्रुप के लिए, और RWX अदर्स के लिए। लेकिन यहाँ पे अदर्स के लिए राइट नहीं होता है, और सॉरी ग्रुप के लिए राइट नहीं है, और अदर्स के लिए राइट नहीं है डायरेक्टरी में। तो ये बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, मतलब इसको यूमक्स का वैल्यू माइनस करके ये आता है। अगर यूमक्स का वैल्यू हमने क्या किया, यूमक्स का वैल्यू टेम्पोररी 0000 डाल दिया, ठीक है। डालने के बाद अगर मैं MKDIR करता हूँ G2 3 बोल के, अभी तुम LL करके देखो, देखो सारा का सारा फुल परमिशन मिल रहा है ना। तो मतलब ये क्या करता है, यूमक्स का वैल्यू हम लोग टेम्पररी कुछ टाइम में हम लोग चेंज करा देते हैं, ताकि कोई कोई अगर डायरेक्टरी में फुल परमिशन फटाफट चाहिए, ठीक है, तो उसी टाइम में हम लोग ये यूमक्स वैल्यू चेंज करा के ऐसा करा सकते हैं। लेकिन अभी जो यूमक्स करके ऐसा करके लिखा, ये टेम्पोररी सॉल्यूशन है। अगर मैं देखो यूमक्स अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, वैल्यू दिखा रहा है अभी जो मैंने चेंज किया 0, लेकिन अभी मैं अगर रिफ्रेश करूंगा ना, बैश करूंगा, नहीं तो मैं टर्मिनल क्लोज करके दूंगा, उसके बाद यूमक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा, जो बाय डिफॉल्ट अगर उसको चेंज कराना है तो हमें कहा जाना है भीम HC बैश RC, ठीक है। जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, ये वाला एल्स के नीचे जो यूमक्स वैल्यू है उसको चेंज करना, एस्केप कॉलन क्विट, ओके। आ गया समझ में, यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है ना। अभी भी थोड़ा कंफ्यूज है सर। कहाँ पे कंफ्यूज है बताओ तो। मतलब ये डिफॉल्ट में ऐसा आ गया ना, इनकेस सपोज ना, हम्म। अगर हमको परमिशन देना है तो हम लोग यूमास में छेड़छाड़ नहीं कर गए और कुछ भी नहीं करके हम्म। चेंज मोड में जाके हाँ वो सेवन भी वो, सेवन हाँ करके। डेफिनेटली डेफिनेटली, मैं देखो ये तरीका है। अगर ओके। देखो मैंने जो अब अभी यूमास का वैल्यू कितना है, एक मिनट रुको, यूमास का वैल्यू कितना है 0022 है, ठीक है। मैं अभी अगर बनाता हूँ MKDIR G2 में 4 डाल दिया, ठीक है। तो उसका मैं LL करता हूँ, तो देखो G2 4 का क्या है मेरा, मतलब ग्रुप के लिए है R, मतलब रीड और रीड और क्या है एग्जीक्यूट है, और अदर्स के लिए रीड और एग्जीक्यूट है। मुझे क्या चाहिए, ग्रुप में राइट का परमिशन भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, CHMOD G प्लस मैं क्या करूंगा राइट, ओके। तो उसके बाद मैं क्या करूंगा G2 बोल के जो मेरा डायरेक्टरी है, ओके। ये करने के बाद अभी LL करके देखो, जो G2 क्या था 4 था, अभी देखो G2 4 में देखो अदर्स के लिए W भी आ गया, सॉरी ग्रुप के लिए W आ गया। अभी मुझे फिर से मैं क्या करूंगा, अदर्स के लिए भी मुझे राइट परमिशन अलाउ करना है, तो ये मैं फिर से अदर्स के लिए जाके ये करूंगा, अभी LL करूंगा, देखो सारा का सारा परमिशन आ गया, ठीक है। अभी G2 3 and 4 में ग्रीन ग्रीन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये दोनों जो डायरेक्टरी है, ये दोनों डायरेक्टरी के लिए ओनर के पास भी फुल परमिशन, ग्रुप के पास भी फुल परमिशन, और अदर के पास भी फुल परमिशन है। मतलब ये इसको कोई भी छेड़खानी कर सकता है, कोई भी यूजर। आगे समझ में। ओके ओके ये जो यूमास का वैल्यू चेंज करना ये तरीका है, जैसे CSMOD तरीका है,
परमिशन चेंज ठीक है करने सर, का, ठीक है ना। तो यूमाक्स भी एक है। ओके। तरीका है, आप उससे भी ठीक है आप सर, परमिशन चेंज करा सकते हो। ये टॉपिक में है, ओके। इसीलिए मुझे सिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने SGID भी सीखा, कैसे हम लोग न्यूमेरिकली हम लोग चेंज कराता है। उसके बाद न्यूमेरिकली हम लोग रीड राइट परमिशन कैसे दिखाता है वो भी सीखा, और स्टिकी का कैसे न्यूमेरिकली चेंज करके देते हैं वो भी सीखा, और यूमास का वैल्यू कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने ऑलरेडी सीख लिया। ओके। और अभी यूमास का और थोड़ा सा है, यूमास का। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो मैंने बताया था, ये तो हम लोग रूट के लिए कर रहे हैं, लेकिन अदर यूजर के लिए क्या होता है, यूमस का जो वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट, अदर्स के लिए जो यूमस का वैल्यू होता है बाय डिफॉल्ट क्या होता है, देखो, डिफॉल्ट यूमस फॉर रूट इज 0022, बट डिफॉल्ट यूमस फॉर लोकल यूजर, मतलब रूट जो एडमिनिस्ट्रेटर यूजर के लिए होता है 0022 होता है, बट डिफॉल्ट यूमार्क्स फॉर लोकल यूजर यानी इमली, संपर्क, ये सब जो लोकल यूजर होता है इसमें 0002 होता है, बट इन RHCL9 इट shows 0022, but we need to change it to 0002 in config file। अभी लोकल यूजर में जाके हम लोग यूमार्क्स देखेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल तो हम लोग रूट पे देख रहे थे, अभी लोकल में जाके देखेंगे। तो क्लियर, SU हाइफन में जाता हूँ इमली बोल के डायरेक्टरी में, तो यूमार्क्स यहाँ पे भी 0022 है, लेकिन हमें क्या करना है, 002 करना है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या करना पड़ेगा, हम तो यहाँ से कर नहीं पाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे एग्जिट करा देते हैं। एग्जिट करने के बाद हम लोग जाएंगे भीम, उसके बाद HC, उसके बाद जाएंगे लोकल के लिए अलग होता है, ठीक है, login.defs, login.defs, ठीक है। जाओ यहाँ पे, जाने के बाद एस्केप करो, आई करो, आई करके और मैं देखो यहाँ पे दिखाई देगा, एक मिनट। कहाँ गया, एक मिनट। भीम HC लॉगिन login.defs, HC login.defs, कहाँ था, एक मिनट रुको, देखना पड़ेगा, यहाँ पे ही कहीं पे होगा। ये वाला हो गया यूमार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे जाके इसका जो वैल्यू है, अभी एस्केप करके आई करो, आई करने के बाद इसका जो वैल्यू है हम लोग अभी क्या करेंगे, 002 डाल देंगे, 002, ठीक है। अभी डालने के बाद एस्केप करके कॉलोन करो, राइट करो, क्विट करो, बस हो गया। बेस अभी अगर यूमार्क्स लिखेंगे तो देखो 0022 आ रहा है, रिफ्रेश करो, यूमार्क्स करो, देखो फिर से यू
अच्छा ये रूट के लिए है ना। अभी रुको एक मिनट, SU हाइफन में इमली में जाता हूँ, इमली। तो उसके बाद यूमक्स चेंज हो गया 0002, ठीक है ना। अभी बेस करो जीरो, उसके बाद फिर से यूमक्स करो, देखो अभी 0002 दिखा रहा है। मतलब इसका मतलब क्या, अभी अगर मैं यहाँ पे इमली के भीतर में अगर यहाँ पे LL करता हूँ, कुछ भी नहीं है, M के दिया है, तो मैं करता हूँ G2 बोल के, और एक बनाता हूँ मैं टच टच बनाता हूँ file1, ठीक है। LL करो, देखो बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या आता है इसमें, देखो ये वाला वैल्यू मैंने चेंज जो करा दिया, ठीक है। ऐसे करके हम लोग यूमस का वैल्यू चेंज कराते हैं। और अगर हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट जीरो डाल देते हैं, कंप्लीट जीरो मतलब मैं कंप्लीट जीरो डालने के बाद क्या हो जाएगा, सारा हमारा फुल परमिशन मिल जाएगा, है ना। तो कंप्लीट जीरो का डाल डाल के दिखाता हूँ मैं, भीम HC लॉगिन डॉट डेप्स, ओके। तो यहाँ पे मैं ये वाला भी एस्केप I 0, ओके, एस्केप कॉलन क्विट राइट क्विट एक्सक्लेमेटरी एंटर। अभी मैं करता हूँ यूमक्स, रुको अभी फिर से जाना पड़ेगा, SU हाइफन इमली इमली यूमक्स। अभी देखो 0000 शो कर रहा है। अभी मैं LL करता हूँ, ये वाला पहले बनाया हुआ था जब 0002 था। अभी मैं बनाता हूँ एक बार, देखो MKGR G22, ठीक है, टच फाइल 2 LL, देखो आ गया ना, फुल परमिशन आ गया। और बाय डिफॉल्ट जो होता है फाइल के लिए यही होता है, RW अगर फुल परमिशन यहाँ पे देना है तो थ्रो यूमक्स। आगे समझ में। तो ऐसा करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकल यूजर के लिए भी चेंज करा सकते हैं और रूट के लिए भी चेंज करा सकते हैं। और अगर फिर से हमें सेम टू सेम यूमक्स का वैल्यू रखना है तो फिर से एक बार एग्जिट करो। एग्जिट करने के बाद कहाँ पे जाना है, भीम पे जाना है, HC पे जाना है, उसके बाद लॉगिन डॉट डेप्स में जाना है। फिर से जो वैल्यू हमने चेंज किया था उसको डाल देना है, 002 डाल देना है, ठीक है। एस्केप कॉलन राइट क्विट, बस, ओके, बस। आगे समझ में क्लियर, यही तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो नोट्स में अभी आते हैं। नोट्स में हमने अभी यूमक्स चेंज कैसे करता है ये भी सीख लिया, लैब देख लिया हम लोगों ने पूरा कंप्लीट, ओके। देखो यहाँ पे नोट्स में मैंने लिख के रखा है, देखो रूट यूजर यूमक्स का अगर वैल्यू चेंज करना है परमानेंटली तो HC में जाएंगे, बेस RC में जाएंगे, ठीक है, ये पार्ट है। ऑल रेगुलर यूजर का अगर यूमक्स परमानेंटली चेंज करना है तो HC में जाके लॉगिन डॉट DEFS में जाएंगे, ठीक है। फॉर ओन यूजर यूमक्स चेंज, अगर कोई भी ऑल यूजर का नहीं चाहिए, एक यूजर का अगर यूमक्स का वैल्यू चेंज करना है, एक ओनली यूजर, तो उसको उसके लिए कहाँ पे जाएंगे, डॉट बेस RC। ये वाला अभी करके मैं दिखाता हूँ, एक मिनट को। खाली एक पर्टिकुलर फॉर ओनर यूजर यूमक्स सेंस, अगर ओनर यूजर के लिए यूमक्स सेंस करना है तो अभी मैं किसके पास हूँ, संपर्क के पास हूँ। तो संपर्क का यूमक्स कितना है, संपर्क का यूमक्स है 0002 है, ओके। तो संपर्क का यूमक्स है 0002। अगर मैं यहाँ पे बेस करता हूँ तो थोड़ा रिफ्रेश करता हूँ तो यूमक्स कितना है 0002। अगर उसका एक पर्टिकुलर मतलब एक पर्टिकुलर
संपर्क ओनली एक यूजर है, उसका अगर हमें करना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, तो प्रोसेस कैसा होगा। तो इसके लिए एक प्रोसेस है हम, लेकिन ये मतलब क्या है ना, ये टेम्पोररी है, ये परमानेंट नहीं है इसका, ठीक है। तो इसके लिए ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हम लोग टेम्पोररी का यूज तो इतना नहीं करते, लेकिन सीख के रखो, अगर बाद में कभी भी अगर होता है तो क्वेश्चन भी आ सकता है इंटरव्यू में, ठीक है। तो एक बार इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, एस आर सी, ठीक है। तो मैं संपर्क के भीतर हूँ, तो मैं एक बार देखता हूँ, एक एक यहाँ पे बेस आरसी बोल के क्या मिलेगा डायरेक्ट, मतलब ये एक फाइल मिलेगा, देखो ये बेस आरसी बोल के संपर्क के भीतर है, ठीक है। तो इसके भीतर में जाके मुझे करना पड़ेगा, ओके। तो इसके भीतर जाने के लिए फिर से भीम करूंगा डॉट बेस आरसी, बेस क्या है आरसी। तो गया मैंने, जाने के बाद यहाँ पे आपको फिर से जाना पड़ेगा एस्केप आई, ओके। एस्केप आई जाने के बाद यहाँ पे नीचे दिखाएगा आपको यू मार्क्स का वैल्यू, रुको कहा गया, ये तो होना चाहिए था यहाँ पे, एक मिनट, थीम बेस आरसी, ओके। यहाँ पे ये वाला अवेलेबल शायद नहीं है वाला, इसमें ये अवेलेबल नहीं शो कर रहा है। एक बार मैं इसको क्लोज करके करता हूँ एक्टिविटीज, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ओके। मैं SEO हाइफेन में जाता हूँ इमली में, तो LL डॉट बेस आरसी, ओके, भीम डॉट BASH RC, यहाँ पे है ही नहीं ये वाला, कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा इसको। तो अभी छोड़ो इसको, अभी ये नहीं है, मैं एस्केप आई राइट क्विट क्विट, बस। तो एक BSRC बोल के भी एक फाइल होता है, इसमें इसमें से भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा रूट से जाके। तो अभी इतना ये इम्पोर्टेंट भी नहीं है, लेकिन आप लोग सीख जाओ कि हमारा अगर रूट यूजर के लिए चाहिए तो हमारा पाथ जो है HC बेस RC है, ओके। और ये परमानेंट है, और हमें परमानेंट सॉल्यूशन ही चाहिए। उसके बाद ऑल रेगुलर यूजर का यूमार्क्स क्या है, HC लॉगिन डॉट DEFS में जाके परमानेंट सॉल्यूशन। फॉर ओन यूजर यूमार्क्स सेंस डॉट बेस RC, ये परमानेंट होता है। और टेम्पोररी हम लोग जो करते हैं टर्मिनल में जाके कमांड, टर्मिनल में जैसे यूमार्क्स दिया 000 दिया, यूमार्क्स दिया 0007 दिया, जैसे, ठीक है। जैसे करके हम लोग अगर यूमार्क्स अगर हम लोग करेंगे तो 0022 है, हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं 0000, ये टेम्पोररी है। यूमार्क्स अगर करोगे यहाँ पे देखो 000 है, अगर यूमार्क्स में करता हूँ 0001 करता हूँ, ठीक है, यूमार्क्स 1 है, ठीक है। तो ऐसा करके शो करते हैं। अगर मैं यहाँ पे बैच करता हूँ तो ये रिफ्रेश हो जाएगा और पुराना जो यूमार्क्स था वही शो करेगा। तो इसको छोड़ के हमारा जो चैप्टर है परमिशन का जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट सेशन हम लोग का होगा कंट्रोल सर्विसेज एंड डिमोन्स। तो ये क्या होता है हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अच्छा, सर्विसेज का सर्विसेज एंड डिमोन्स क्या होता है, किसी को पता है क्या? सर्विसेज इमली कमिंग संपर्क, नहीं सर। सर्विसेज जो हम लोग बोलते हैं हमारा ही ऑफिस पे देखो पर्टिकुलर
एनएमएस का सर्विसेज चल रहा है कुछ कुछ, तो इसको क्या बोलते हैं एक्चुअली? सर्विसेज क्या होता है, आइडिया है किसी को? सर एप्लीकेशन का जो रनिंग स्टेटस है सबका है क्या यस, ना? एक्चुअली क्या होता है, सर्विसेज होता है, एक पर्टिकुलर प्रोग्राम होता है, ठीक है? वो प्रोग्राम में क्या रन कराता है आपका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, वहाँ पे एक स्क्रिप्ट, नहीं तो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम रन करने के जो तरीका होता है उसको सर्विस बोलते हैं। और एक पर्टिकुलर सर्विस के बिहाफ पे बैकएंड में जो काम करता है उसको डिमॉन बोलते हैं। जैसे SSHD हो गया, SSH हो गया उसका सर्विस, और SSHD मतलब सिक्योर सेल डिमॉन, उसका एक क्या हो गया, बैकएंड में चलने वाला एक डिमॉन हो गया। अगर डिमॉन बैकएंड में चल रहा है मतलब सर्विस चल रहा है, अगर डिमॉन चल नहीं रहा है तो सर्विस नहीं चल रहा है। तो इसके रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर 9 वाला, ये हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है? बाकी आज का सेशन में कोई डाउट है? बोलो 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 बोलो। आ, हाँ सर, नो सर, लेकिन से देखना पड़ेगा। ओके ओके, बाकी पंजित? हाँ सर। सर वो यू मार्क्स ठीक से समझा नहीं। यूमार्क्स मतलब क्या होता है, एक वैल्यू होता है जो बाय डिफॉल्ट सिस्टम में होता है। वो वैल्यू किस लिए होता है, हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होता है उसको अलॉट करने के लिए दिया जाता है, ठीक है? अगर अगर हम लोग बाय डिफॉल्ट परमिशन देखते हैं तो डायरेक्टरी का क्या 777 परमिशन होगा, लेकिन 777 परमिशन मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना सारा का। 755 मिलता है, ओनर के लिए 7 परमिशन होता है फुल परमिशन, और 5 मतलब क्या, रीड एंड एग्जीक्यूट होता है अदर्स के लिए, और रीड एंड एग्जीक्यूट होता है ग्रुप के लिए। तो ये क्यों डायरेक्टली 755 क्यों बन जाता है? यू मास्क के वजह से, ठीक है? हम उसको हाँ यूमार्क्स का वैल्यू अगर चेंज कर देंगे, 0022 से अगर हम लोग 000 कर देंगे, ठीक है, तो उसके बाद जो डिफॉल्ट परमिशन होगा 777 से अगर माइनस करूंगा 000 से, तो बाय डिफॉल्ट परमिशन जब भी मैं डायरेक्टरी बनाऊंगा सबके लिए 777 ही होगा, है कि नहीं? हाँ इसीलिए हम लोग यूमार्क्स का वैल्यू चेंज करते हैं। अदरवाइज आपको चेंज नहीं करना है तो CHMOD कमांड यूज करके 777 डालो, नहीं तो 755 डालो, नहीं तो आप 711 डालो, नहीं तो 744 डालो, आपका मर्जी, जो परमिशन जिसके लिए चाहिए उसको अलॉट कर सकते हैं आप, ठीक है? जैसे करके देखो, एक सिंपल सा तरीका है। जैसे तेज बोल के एक मेरा क्या है, फोल्डर है विंडोज में, ठीक है? तो मुझे अगर इसको परमिशन देना है तो मैं क्या करूँगा, मैं प्रॉपर्टीज में जाऊँगा, सिक्योरिटी में जाऊँगा, ठीक है ना? जाने के बाद मैं क्या करूँगा, एवरीवन को एडिट में जाके एवरीवन को मुझे क्या करना है, फुल कंट्रोल देना है तो अलाउ करूँगा, ठीक है ना? मॉडिफाई अलाउ कुछ सही है तो ऐसा करके देखो, अभी मैं रीड एंड एग्जीक्यूट दे रहा हूँ, फुल कंट्रोल नहीं दे रहा हूँ, खाली मैं रीड दूंगा, खाली रीड। तो मैं ऐसा करके भी डाल सकता हूँ, राइट को हटाओ, खाली रीड परमिशन, किसके लिए, एवरीवन के लिए, खाली रीड देख सकता है। मैं एवरीवन के लिए तो रीड नहीं डाल सकता हूँ ना, कोई एक पर्टिकुलर के लिए यूजर के लिए डाल सकता हूँ, है ना? अगर मुझे यहाँ पे अगर बनाना है तो कंप्यूटर मैनेजमेंट में जाके क्या करूँगा, एक आईडी में बना लेता हूँ पटक से। तो यूजर में जाके मैं मान के चलो यहाँ पे एक आईडी बना लेता हूँ, मैं जीतू बोल के एक आईडी बना लिया, ठीक है? ठीक है, एक मैंने जीतू बोल के आईडी बना लिया। अभी जीतू जो आईडी है ना, मैं उसको क्या करूंगा, खाली जीतू जो आईडी है, अभी इसको कैंसिल करता हूँ, प्रॉपर्टीज, सिक्योरिटी, एडिट, ऐड, मैं देखता हूँ जीतू, शेक नेम्स करो, जीतू आईडी आ गया। अभी जीतू को मैं क्या करूंगा पता है, जीतू को मैं कुछ भी नहीं डालूंगा, खाली रीड परमिशन डालूंगा, अप्लाई। अभी जब भी इस लैपटॉप में मेरा अभी यूजर कौन सा चल रहा है, यूजर चल रहा है जीतू मुनि देखा बोल के, ठीक है? तो यूजर मतलब मेरा कौन सा यूजर चल रहा है, यहाँ पे जीतू मुनि देखा, ये वाला यूजर चल रहा है। जब भी मैं इस यूजर से लॉग आउट होके जीतू वाला यूजर तक जाऊं,
जाऊंगा और इस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए ट्राई करूंगा ना, इस फोल्डर को, क्या हो जाएगा, जीतू वाला जो यूजर है वो खाली उसको रीड कर पाएगा, बाकी और कुछ काम कर नहीं पाएगा। सेम परमिशन लिनक्स में होता है, लेकिन लिनक्स में इजी है ना, विंडोज से। हाँ लिनक्स में देखो, हाँ लिनक्स में कमांड जहाँ पे काम होता है ना वहाँ पे इजी होता है, क्योंकि कमांड काम करेगा ही करेगा 100%। कभी कभार जीयूआई बेस में प्रॉब्लम होता है, लेकिन कमांड में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होता है। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ सर, क्या आ गए? एकदम सिंपल है लॉजिक। अभी इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, इमली आ गया समझ में? क्लियर? कोई दिक्कत? यस सर, नहीं सर, क्लियर हो गया सर। ठीक है। टाइमिंग क्लियर है सर, क्लियर है सर। अच्छा, ओवरऑल अभी मुझे सब लोग बताओ, लिनक्स करके कैसा लग रहा है? विंडोज का सेशन में मजा आया था या लिनक्स का सेशन में? सर लिनक्स का अच्छा है। लिनक्स अच्छा है ना? अच्छा, लिनक्स का ही लगेगा। विंडोज तो सभी लोग करते हैं ना, लिनक्स का बहुत मजा आएगा। और बाद में और जाके जब हम लोग एथिकल हैकिंग करें और मजा आएगा। ठीक है, इसीलिए कमांड थोड़ा याद रखने के लिए ट्राई करो, कोशिश करो। और अगर कुछ भी भूलते हो ना, हेल्प का यूज करो। हेल्प कमांड मैंने बताया था ना पहले, हेल्प और मैनुअल का, ये वाला कमांड यूज करके देखो। और कोई भी दिक्कत हो रहा है, गूगल देख लो एक बार छोटा सा, ठीक है, याद आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को। कोई भी दिक्कत हुआ ग्रुप में मैसेज डालो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।